अब तो पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है कि मनीषा रानी जीत चुकी। झलक दिखला जा सीजन 11। और भाई जीते भी क्यों ना, क्योंकि टैलेंटेड तो वो थी ही, प्लस उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त थी। वर्सटाइल उन्होंने अपने जो है परफॉर्मेंस दी हुई है, प्लस वो इतनी ज़्यादा चुलबुली थी कि वो जो जब स्टेज पर आती थी तो वाकई में ही देखकर दिल खुश हो जाता था और देखकर उनको मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गदगद हो जाता था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो अब जो जो रूमर हैं उस टॉपिक पर बात करते हैं, और कुछ और भी टॉपिक है जो हम लेंगे अपने इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं जनाब की, क्योंकि अब जनाब भी पार्टिसिपेंट थे तो भाई उनकी तो बात करना बनता ही है ना। अब हालांकि बहुत सारे लोग इस पर रिएक्शन दे चुके हैं, वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन हमारा भी तो बनता ही है ना। हम अपने तरीके से अपना रिएक्शन देंगे, अपने रिव्यूज़ देंगे। तो भाई जिस हिसाब से वोट अपील की जा रही थी, हफ्ते दर हफ्ते पर डे लाइव आकर, जिस हिसाब से ये हो रहा था कि इतने सारे फ़ोन बिछा बिछा के, जिस हिसाब से मतलब मैं कहूँगी वो उसका हिसाब ही नहीं था कि वोटिंग कराई जा रही थी। 18+ की आईडी जो है वो सिलेक्ट होती थी कि आप अगर एडल्ट हैं, 18+ हैं, तो ही आप जो है आईडी क्रिएट कर सकते हैं सोनी पर। छोटे छोटे से बच्चे जो है ना वो वोट अपील करते हुए, प्लस उनको वोट करते हुए जो है ना स्टोरी शेयर कर रहे हैं, जिनको ये जनाब एंड फैमिली जो है रीशेयर करती हुई नज़र आ रही है। तो ये भी एक तरीका था। प्लस जो पड़ोसी देश हैं जो कि जिनको अलाउड ही नहीं था वोटिंग करने के लिए, वो भी कसमस आ रहे हैं कि हम वोट कैसे करें। तो फिर इन्हीं के कुछ फॉलोवर्स हैं जो उनको तरीके बता रहे हैं कि इस तरह से आप गैर कानूनी तरीके से आप वोट कर सकते हैं। वीपीएन के थ्रू अपनी लोकेशन चेंज कर लीजिए, उसमें इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप इंडियन हो जाएंगे और आप वोट कर सकते हैं। तो भाई ये देखिए, ये धांधलेबाजी नहीं है तो क्या है। देखिए, इस तरह के रूमर जो है हमें और तो किसी में नहीं देखने के लिए मिले। मनीषा रानी की इतनी सारी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन अगर आप उनका चैनल देखेंगे ना तो उनके चैनल पे मुश्किल से 3 से 4 वीडियो, शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई हैं जो कि मस्ती करते हुए उन्होंने डाली हुई हैं। ना ही वो जाकर बार बार व्लॉग में अपील कर रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं और इतनी बुरी तरह से आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक तरीके से भाई वो ब्लैकमेल ही है ना, कि खुद वोट करो, अपने पड़ोसियों से वोट कराओ, अपने रिश्तेदारों से वोट कराओ, प्लस उनके रिश्तेदारों से वोट कराओ, बट जैसे भी हो वोट कराओ। ऐसे नहीं होता। जब किसी को कोई दिल से वाकई में पसंद आता है, जिसकी परफॉर्मेंस पसंद आती है ना, वो अपने आप ही वोट करेगा। दूसरी बात, अगर इसी तरह से जो भी आपके घर में 3 व्लॉगर हैं, फिर उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी इतनी है, अगर वो अपने ही रिश्तेदारों में, मतलब 1 करोड़ के करीब इनकी जो है फ़ैन फॉलोइंग है तीनों की मिलाकर, उनके अगर ये देखा जाए कि भाई उनके भी रिश्तेदारों और प्लस उनके रिश्तेदारों प्लस उनके नेबर, तो क्या ही हद मानी जाएगी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जीत जो होती है वो टैलेंट की होती है। और अगर ये जो खबर है अब तो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से छाई हुई है, वो ठीक है कि मैं पॉडकास्ट बनाने में थोड़ा लेट हूँ, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक जो है 99.9% क्लियर है। 0.1% ही है जिसमें डाउट हो सकता है, या फिर जब वो प्रोग्राम आएगा तो ही पता चलेगा कि विनर कौन है। बट 99.9% ये कंफर्म है कि मनीषा रानी जीत चुकी हैं, क्योंकि ट्रॉफी के साथ हमने उनके फ़ोटोज़ देखे हैं। मैं क्लिपिंग लगा रही हूँ, प्लीज़ ज़रा स्क्रीन पर नज़र मारिए। तो ये देख सकते हैं जैसे मनीषा रानी ने ये ट्रॉफ़ी ली हुई है, और जिस तरह से उनकी मेहनत भी थी। भाई ऐसे नहीं है कि सिर्फ फॉलोवर के दम पर है या इनके दम पर है। बहुत सारे लोग हमने देखा कमेंट में जाकर उनके वहाँ पर बोल रहे हैं कि इस तरह से तो जो ये श्री हैं उन्होंने भी जितने भी क्रिकेटर्स हैं सबसे वो करवाई है। भाई देखिए, वो एक अलग चीज़ है। अगर वो उनके फ्रेंड की वाइफ हैं और अगर वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने नहीं देखा कोई स्टोरी किसी तरह की, लेकिन अगर 1% वो कर भी रहे हैं तो ये भी तो कर रहे हैं इनके जो सामने आए हैं या सपोर्ट में आए हैं। देखिए, हमने भारती को देखा इनको सपोर्ट करते हुए, हमने संभावना सेठ को देखा इनको सपोर्ट करते हुए और ये करते हुए कि वोट अपील करो। प्लस और न जाने किस किस की इन्होंने स्टोरी शेयर की थी जो कि वो सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि वैसे इनके कोई देखा जाए ना तो कोई लंबा चौड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल ये लोग बनाते ही नहीं है। ये अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझते हैं और ये समझते हैं कि जो बॉलीवुड है या इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में इनके लायक कोई नहीं है। या फिर ये कहते हुए साफ साफ सुनाई भी दिया था, जो कि उन्होंने अपने व्लॉग में मेंशन भी किया था, कि लोगों को जो है सब तरह के खाने पीने की इन सब तरह की आदत होती है, स्मोकिंग एंड सिगरेट और ये सब चीज़ें, तो हमें वो आदतें नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, हमें वो आदतें नहीं है, इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं बनती हैं। जब फ्रेंड सर्कल का यानी
यानी कि फ्रेंड सपोर्ट करने का जब वो आया था, वीक आया था, तब किसको लेकर आए थे? कोई एक सिंगल इनका फ्रेंड नहीं था। कौन आया था? इनकी बहन। मतलब कहने का ये है कि इतना इन्होंने लंबी जर्नी इन्होंने पास की है अपने जो भी करियर था, क्या एक ये कमा नहीं पाए? एक दोस्त, सिंगल दोस्त नहीं कमा पाई है जो इनके सपोर्ट में आके खड़ा होता? सिर्फ वो दोस्त दिखाई देते हैं जो इनके चंगू मंगू जो भी इनके साथ में रहते हैं, जो कि इनके एम्प्लॉय हैं। वो दोस्त नहीं है, वो इनके एम्प्लॉय हैं जिनको ये साथ लेकर हर जगह घूमते हैं। जब फैमिली वीक आया तो फैमिली में फैमिली नज़र नहीं आई, दोस्त में दोस्त नज़र नहीं आए, और फैमिली में फैमिली नज़र नहीं आई। फैमिली में कौन नज़र आया? खुद अपनी वाइफ, जो कि ऑलरेडी एक बार इनके साथ स्टेज शेयर कर चुकी थी इसी सीज़न में, या फिर अपना न्यू बॉर्न अभी बेबी जो कि 7-8 महीने का हुआ है वो। जबकि देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा इनको डेडिकेट करना चाहिए था अपने फादर के लिए, अपनी मदर के लिए। जैसे अपनी मदर की ये बताते हैं ना कि हमारी मदर ने ऐसा देखा, वक्त ऐसा देखा, उन्होंने गोल्ड की चीज़ दे दी थी हमें बनाने के लिए, अपने कंगन दे दिए थे। इतना इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, इतना इमोशनली निचोड़ निचोड़ के अपने व्लॉग में डाल देते हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि डाउन टू अर्थ है, ये तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। ये तो देखो इन्होंने अपने आप को स्ट्रगलिंग पीरियड में किस तरह से किया। और स्ट्रगलिंग पीरियड में हमने एक कहानी और भी सुनी थी। अब भाई आप खुद ही डिसाइड कर लो कि वो कहानी सही थी या ये कहानी सही थी। एक तरफ तो ये कहते हैं कि पैसे नहीं हुआ करते थे, और जो है अमरूद लेने के लिए या किसी भी चीज़ को लेने के लिए बहुत हम तरसते थे। एक तरफ ये कहती हैं, मतलब मैं इनकी डब्बा की बात कर रही हूँ, इनकी बहन की बात कर रही हूँ, वो खुद एक तरफ कहती हैं कि हमें पापा यहाँ ले जाते थे, जो वहाँ का सबसे फेमस स्वीट वाला है, कि वहाँ की स्वीट ये खिलाते थे, ये वाली स्वीट खिलाते थे, यहाँ घुमाते थे, वहाँ घुमाते थे। तो एक बात बताइए, जो ये सारे काम कर सकता है तो क्या उसके अम्मी के ऊपर ओढ़ने के लिए दुपट्टा नहीं है कि वो अपने मकान मालिक के दुपट्टा कैरी कर कर ओढ़ती थी, तो ताकि उनके पास दुपट्टा नहीं था? भाई आप खुद ही डिसाइड कर लो कौन सी कहानी इनकी सच्ची है। अब आ जाते हैं भाई के ऊपर। भाई ने भी भर भर के इतने झूठ बोले हैं, और ये लोग, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, इस चीज़ को ना भूल जाते हैं एक्चुअली में, कि इनको जो ये कह चुके हैं वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर अपलोडेड है। जब चाहे, जैसे चाहे, जितने लोग चाहें उसको वापस से रिपीट में जाकर सुन सकते हैं, जो कि इन्होंने अपने पास्ट में बोला है। तो ये क्या कहते हैं कि हमने स्ट्रगलिंग पीरियड ऐसे देखा था, पैसे नहीं थे, मेरी अम्मी ने अपने कंगन दे दिए, आज मैं इस लायक हूँ तो मैं अपनी अम्मी को कंगन दिला रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, हर एक औलाद ऐसी होनी चाहिए कि जब वो किसी लायक हो जाए तो सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए उनको जो भी कुछ करना है वो करना चाहिए, बाद में अपना सोचना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है। लेकिन फिर दूसरी सोच भी सुन लीजिए। कहते हैं स्ट्रगलिंग पीरियड में जब लोग आज भी ट्रेन से सफ़र करते हैं, जितने भी लोग यहाँ से वहाँ से जहाँ से भी आते हैं ना मुंबई में, कुछ कर दिखाने की अपनी जोश और कुछ हिम्मत लेकर आते हैं, तो वो लोग हर तरह के सफ़र करके वहाँ तक पहुँचते हैं जिस मुकाम पे आज वो हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं जो हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के मुंह से सुनी है। लेकिन ये तो जनाब हैं, ऐसी थोड़ी ना इनको जनाब कह देते हैं। ये कहाँ जाते थे? ये 5,000 रुपये एक हफ्ते में उड़ा दिया करते थे उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये स्ट्रगलिंग पीरियड पे थे। मतलब पापा ने अपनी कमाई में से, जो कि उतनी कमाई भी नहीं थी, क्योंकि अभी जब हमारा जो एक जाना माना प्लेटफॉर्म है रेडिट, जहाँ से एक किसी ने स्टोरी पोस्ट की थी जो कि वहीं से थे, और उन्होंने इनके बारे में कुछ बताया था कि इनके पापा क्या एक्चुअली में जॉब करते थे। तो उस ज़माने में वो जो भी जॉब करते थे, देखिए जॉब कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं ये कहूँ कि भाई अगर वो वहाँ पर वॉचमैन थे या वो वहाँ पर गार्ड थे, जो भी थे बैंक में, तो वो भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नौकरी होनी चाहिए, ईमानदारी की होनी चाहिए, और मेहनत का कमाना चाहिए। तो ठीक है, जितनी भी थी, अब उसमें खुद ही डिसाइड कर लो उन्होंने किस हिसाब से इनको 5,000 रुपये उस जमाने में दिए होंगे, जो कि ट्रेन में सफ़र ना कर इन्होंने कैब में और ऑटो में सफ़र कर करके 5,000 रुपये 3 से 4 दिन में ये उड़ा दिया करते थे, जो कि खुद इनके शब्द मुंह से बोले हुए हैं। आप जाकर उनके व्लॉग में वो चेक कर सकते हैं इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है। तो मतलब कहने का ये है कि ये डाउन टू अर्थ बनने के लिए ना क्या कुछ करते हैं, और आखिरकार वो क्या कुछ करते करते जो ये लोग इतना झूठ बोलते आते हैं ना, तो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बूंद बूंद से जब वो आपके झूठ का घड़ा भर जाता है ना, तो एक दिन या तो वो फूट जाता है या ओवरफ्लो हो जाता है। जब वो ओवरफ्लो हुआ, तो जब वो बिखरा सारा झूठ, तो लोगों के सामने आ गया। अब वो किस रूप में आ सकता है? कहीं पड़ोस से आ सकता है, कहीं ब्लड रिलेशन से आ सकता है, कहीं उसी जड़ से आ सकता है जिस जड़ से आप बिलोंग करते हो। तो वो इस जगह से कई जगह से शाखाओं में बाहर निकल के आया, और लोगों के सामने इनकी असलियत आई। जब तक लोगों के सामने इनकी असलियत नहीं आई थी, जब तक ये लोग झूठ बोलते रहते थे, और लोग आंख मीच कर ट्रस्ट करते थे। अब से मैं 2-2.5 साल पहले की बात बता रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे इनके जो झूठ थे ना, झूठ के घड़े भरते चले गए, और वो झूठ बाहर आने लगा, तो इतनी जगह से झूठ बाहर आया कि वो तो सारा झूठ नहीं हो सकता ना। तो ये है इन लोगों की हिप्रोक्रेसी, झूठ बोलने का। फैमिली वीक आया तो फैमिली नहीं, दोस्त का वीक आया तो दोस्ती नहीं। तो इन्होंने आखिरकार कमाया क्या? इन्होंने सिर्फ कमाए हैं जब बहुत सारे भोले भाले फॉलोअर्स,
जो कि इनको आंख मीच कर ट्रस्ट करते हैं और इनको अपने आप से रिलेट करते हैं और समझते हैं ये बिल्कुल हम जैसे हैं। लेकिन मैं आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल आप जैसे नहीं है। ये आप जैसे भोले भाले लोगों का सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जब इनको दुआएं चाहिए होती है ना तो आपसे दुआएं मांगते हैं। जब इनको ब्लेसिंग चाहिए होती है तो आपसे कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। जब इनको आप जैसे कितने सारे लोगों में से ऐसे लोग होते हैं कि जब उनको इनकी मदद चाहिए होती है ना तभी ये मदद करने के लिए सामने से नहीं आते हैं। अगर ये चलिए छोड़िए, वो भी सारी बात बताइए, छोड़ देते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, अगर ये ऐसे नहीं होते तो जो इनके आसपास हैं या फिर इनके ब्लड रिलेशन में है, क्या वो ये सारी चीज़ें बाहर निकाल कर लेकर आ पाते? तो क्या पता चल पाती जो बहुत सारी बातें इनकी जड़ से पता चली हैं? चलिए रिसेंट एक बात बताते हैं। जो इनके क्रेजी कजन को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अभी कुछ रिवील किया था और ये कहा था कि मैं 12 तारीख को आऊंगा। लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, लोग उनको बोल रहे थे कि क्योंकि वो हमेशा ही ऐसे करते थे, बोलते कुछ और थे करते कुछ और थे। लेकिन उन्होंने भी इस बार कर दिखाया और रियली में जो बोला वो कर दिखाया। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने से बड़े जो लोग हैं, जिन पर वो लोग ट्रस्ट करते हैं, जिनको वो मानते हैं, जिनको वो मामू या जो भी कुछ कहते हैं, जिन लोगों को वो मानते हैं, वही लोग सामने आकर कैमरे पर आकर बोलेंगे और असलियत बताएंगे कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या। और वो हुआ भी। तो इनके 2 मामू सामने आए, यानी कि एक क्रेजी कजन के पापा और एक उनके अंकल यानी कि चाचा, जिनकी बेटी की शादी थी। आपने रिसेंटली सुना भी होगा। इन्होंने ना केवल ये खुद नहीं गए, ना इन्होंने अपनी बहन को जाने दिया, जो कि उसी एरिया के कुछ ही किलोमीटर दूर पर वो वहाँ शादी अटेंड करी थी, मीटअप अटेंड करी थी। शादी तो कब की निपट चुकी थी, वो मीटअप अटेंड करी थी, वहाँ फ्री के गिफ्ट बटोर रही थी, लेकिन वो अपनी बहन की शादी में नहीं गई। और तो और चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, हो सकता है भाई इनका झगड़ा हो, एटलीस्ट उस बच्ची की दादी तो वहाँ पर होनी चाहिए थी। उसका तो पूरा राइट था ना अपने बेटे की बेटी की शादी में जाना। उनको भी जाने से मना कर दिया गया, शर्तें रखी गई होंगी और वही शर्तों में पूरा उतारने के लिए आज नानी को बुला लिया गया है मुंबई। इसलिए नानी मुंबई में है। अदरवाइज़ अगर नानी इनकी बात नहीं मानती तो शायद नानी मुंबई नहीं जा पाती। तो ये है इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी असलियत है। मैं और क्या ही बताऊँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर किसी दिन बताएंगे। हमारा तो काम ही यही है सच्चाई बताने का। तो बात करते हैं इनके जितने भी हथकंडे इन्होंने अपनाए, क्योंकि हमें ये भी सुनने को मिला था, जो क्रेजी कजन अभी बोले थे कि कटोरा ले लो, भीख मांग लो, चांदी का कटोरा, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली हैं। फिर उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो ना ही तो वो कटोरा काम आया, ना ही वो वोट काम आए, ना ही VPN चेंज करना काम आया। काम क्या आया? सिर्फ टैलेंट। और यही बात है कि अगर किसी में टैलेंट होगा और उसकी किस्मत में लिखा होगा कि उसको विनर होना, जो कि बहुत एटीट्यूड वाले शब्द तो हमारे जनाब ने भी बोले थे कि अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मुझे कोई जीतने से रोक नहीं सकता। कोई भी डिजर्विंग कैंडिडेट ना ऐसे नहीं बोलता, इतना ईगो में नहीं बोलता। उनको तो बहुत ही पोलाइट रहना होता है। सिर्फ उनको क्या करना होता है, अपनी मेहनत पे विश्वास करना होता है और अपने ऊपर वाले पे विश्वास करना होता है। बाकी तो जो होना है वो तो हो ही जाएगा। तो जो होना था वो हो गया। और फाइनली हमारी जो मनीषा रानी है वो वाकई में रानी है और वो जीत कर बाहर आई हैं। देखिए भाई 99.9% तो ये श्योर है कि जो मनीषा रानी के साथ ट्रॉफी के जो फोटोज बाहर आ रही है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब तक वो प्रोग्राम टेलीकास्ट ना हो जाए तब तक ये सख्ती से मना किया जाता है, क्योंकि इनके क्लोज होते हैं कि वो जब तक उस बात को ओपन नहीं कर सकते। लेकिन वो किसी ना किसी वजह से वो ओपन हो गई। जैसे कि अभी सुनने में आया था कि जो मनीषा रानी है, उनकी जो हेयर ड्रेसर है, उनकी तरफ से ये पहले स्टोरी बाहर आई और उनकी वजह से फिर वो फोटोज़ वगैरह सब बाहर आए। और उसके बाद तो जो है बहुत सारे और भी चैनल हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें कवर की और बाहर निकाली हैं। वहीं पर ही फिनाले पे जाते हुए जनाब और उनके पापा भी नजर आए। तो ये भी एक स्टोरी थी। मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ उसको भी स्क्रीन पे देखिएगा, जहाँ ये लिखा हुआ था। आज तक इतना बड़ा न्यूज़ चैनल है जिन्होंने ये आर्टिकल जो है प्रिंट किया है कि आखिरी दाव खेलने के लिए व्हाटएवर, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। मतलब वो भी ये कह रहे हैं कि आखिरी दाव खेलने के लिए पेरेंट्स को लेकर आए हैं। तो उन्होंने ये छुपा कर रखा हुआ था अपना आखिरी दाव खेलने के लिए। तो भाई काम वही आता है, जो रियल होता है वही जीतता है। जिसकी नीयत साफ होती है ऊपर वाला उसी का साथ देता है। भले आप कुछ भी कर लो, तो भाई जो डिजर्विंग था वो जीत चुका। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।